नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले खबर बुलेटिन में दिल्ली से, जहां पर 3 घंटे के मंथन के बाद पंजाब कांग्रेस का घमासान सुलझ गया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने रहेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में भी वो सरकार और पार्टी का चेहरा होंगे। सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन सरकार में फिर से मंत्री का पद मिल सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह जैसे खिलाड़ियों की बगावत से घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली में आला कमान की तरफ से बनाए गए पैनल के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन बंद कमरे से बाहर निकले कैप्टन के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जैसी अटकलें थी। कैप्टन अमरिंदर ने ना तो सिद्धू का नाम लिया और ना ही प्रगट का। यह एहसास भी नहीं होने दिया कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर उनकी कोई पेशी हुई है। अलबत्ता चुनाव का जिक्र कर आला कमान को संदेश जरूर दे दिया। कैप्टन ने सवाल को भी अनसुना कर दिया कि क्या अगला विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सहपाठी और दोस्त रहे अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता था। अमरिंदर सिंह की शख्सियत पंजाब कांग्रेस में बरगद जैसी है और यही वजह है कि दिल्ली में 3 घंटे की बैठक में पैनल के सामने जाहिर कर दिया कि वो किसी की बगावत से झुकने वाले नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब ये तय हो गया है कि कैप्टन पंजाब के सीएम बने रहेंगे और उन्हीं की अगुवाई में अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू फिर से कैप्टन सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने का अपना तरीका है, वो बहुत ज़्यादा किसी के दबाव में काम नहीं करते, क्योंकि ये बात पता है कि उनसे बड़ा चेहरा अभी पंजाब कांग्रेस में कोई नहीं है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर वैक्सीनेशन में मुनाफाखोरी के विपक्षी इल्जामों में घिरी पंजाब सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन विपक्षी अकाली दल इसकी जांच की मांग पर अड़ी है। इसे कैप्टन सरकार का वैक्सीन घोटाला भी बताया जा रहा है। केंद्र से सूबे तक सत्ता का सूखा चल रही शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बादल का इल्जाम है कि कैप्टन सरकार ने जानबूझकर पंजाब में टीके की किल्लत पैदा की और वैक्सीन में बड़ा घोटाला कर रही है, जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है, सस्ते में टीका खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को ऊंची कीमत पर बेच रही है, टीके से कमाई कर रही है और वैक्सीन में बड़ा घोटाला कर रही है। पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों ਨੂੰ 1060 ਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। प्राइवेट हॉस्पिटल होर कितों ले नहीं सकते ते प्राइवेट हॉस्पिटल अगे आई वैक्सीन कोई 1500 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ है, कोई 1700 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ है, कोई 2000 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ है। बादल ने ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर सूबे में अकाली दल की सरकार बनी तो इसकी जांच कराई जाएगी। एक दिन एक जिले ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾर्ड ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 35000 ਡੋਲਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 400 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ। पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा जड़ा। बोली पंजाब सरकार टीकेकरण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, जनता को हजारों करोड़ का चूना लगा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। विपक्षी दलों के हल्ला बोल से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू बैकफुट पर आ गए। पहले जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और फिर इशारों इशारों में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है, हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे और कोई भी जड़ा इस चीज़ को जिसने किया है जो सीएम साहब के सामने रखेंगे कि भी ऐसे ऐसे हुआ है, तो जो सीएम साहब डिसाइड करे वो होगा। वैक्सीनेशन पर विपक्षी दलों के हल्ला बोल से घिरी पंजाब सरकार ने अब 18+ वालों के लिए प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन वापस ले ली है। विशाल अंग्रेश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। इधर बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की स्क्रिप्ट क्या तैयार हो चुकी है? क्या ममता बनर्जी ने पार्टी से ऐसे नेताओं को माफी देने का मन बना लिया है?
दरअसल 5 जनवरी यानी कि कल सुबह 10 बजे होने वाली टीएमसी की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। कोलकाता में होने वाली इस बैठक पर दिल्ली की निगाहें भी टिकी हैं। दफ्तर से जमीन तक चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान और महामारी के हालात को लेकर एक्शन में दिख रही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 5 जून को अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांगठनिक बैठक में शामिल होंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी और सरकार के युवा चेहरों को तरजीह देने पर मंथन होगा। तो साथ ही इस सवाल का भी जवाब ढूंढा जाएगा कि चुनाव से पहले जो नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्या उनकी अर्जी मान ली जाए, उनकी वापसी के लिए दरवाजा खोल दिया जाए। 2 जून को टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय की पत्नी को देखने पहुंचे थे। इसके कुछ ही घंटे बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय की सेहत के बारे में जानकारी लेने अस्पताल पहुंच गए। कोरोना वायरस से संक्रमित मुकुल रॉय घर में ही क्वारंटाइन है। अभिषेक बनर्जी के अस्पताल का दौरा करने के बाद सियासी हलकों में मुकुल रॉय के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई और अब पीएम मोदी ने भी मुकुल रॉय को फोन कर उनकी बीमार पत्नी का हाल जाना है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी चुनाव हारने के बाद बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि वो भी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। वापस आने चाहते हैं, उसी के बारे में हमें फैसला तय करना है। हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी इसमें तय करेंगे, किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए ये भी तय किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी कल मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए आई, ये कार्डसी विजिट है। अभिषेक बनर्जी जब बीमार थे, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए गया। क्या वो लोग तृणमूल हो गया ना? वो इधर आने से इस लोग फिर से तृणमूल में वापस चले जाएंगे। विषय ऐसा नहीं है। अभी मुकुल रॉय की पत्नी की स्थिति बहुत गंभीर है, उसका परिवार में काफ़ी शोक है। इस समय लेकर इस विषय लेकर हम राजनीति करना नहीं चाहते और कोई टिप्पणी भी करना नहीं चाहते। दूसरा, इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ममता बनर्जी से गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें टीएमसी में वापस ले लिया जाए। ऐसे में टीएमसी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। साफ तौर पे देखें, यहाँ पे मुख्य सचिव का मामला हो या कहें कि यस का मामला हो, जिस तरह से राज्य में किस तरह का विकास हो, राज्य का और केंद्र का कैसा समावेश हो, उनको भी लेकर चर्चा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि 5 तारीख की बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सारी विधायकों और सांसदों के साथ में अहम मानी जा रही है। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। इधर बिहार में हुए नए घोटाले ने नीतीश कुमार को परेशान कर दिया है और अब बिहार के मुख्यमंत्री को परिस्थितियों का सीएम बताने वाले बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे को ऐसा बयान देना भारी पड़ गया है। बीजेपी ने टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाकायदा चिट्ठी जारी कर इसकी घोषणा भी की। नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। फूले की तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के इस बयान से बिहार की सियासत में सुनामी आ गई। घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना। नीतीश कुमार पर निजी हमले ने जेडीयू नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। एनडीए में भूचाल आ गया। सियासी बवंडर को शांत करने की खातिर बीजेपी ने टुन्ना पांडे को नोटिस थमाया। 10 दिन के अंदर जवाब भी मांगा, लेकिन नोटिस की मियाद खत्म होने के पहले ही बीजेपी ने टुन्ना पांडे को दोषी ठहरा दिया। 24 घंटे के अंदर पार्टी ने टुन्ना पांडे को सस्पेंड कर दिया। गुस्से की आग में उबल रहे जेडीयू नेताओं का कलेजा ठंडा हो गया। जदयू के दबाव में ही सही, लेकिन भाजपा ने टुन्ना जी पांडे सरीके नेता को निलंबित करके सही फैसला लिया है। अरे इनके जैसे नेता को तो पहले ही कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए था, जो खुलेआम महागठबंधन के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने बिहार में कोई नेता टिक नहीं सकता है। उनके खिलाफ ऐसे शब्दों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गठबंधन के अंदर हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। इस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की टुन्ना जी पांडे एमएलसी पर, यह दिखा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है। जेडीयू के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो सवाल खड़े करेंगे, जो सच कहेगा, जो आईना दिखाएगा, जेडीयू ने कल ही कहा था कि उंगली काट लेंगे। उंगली कटने से बीजेपी अपने को बचा रही है। टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो बात बिना लाग लपेटे कह दी, उसे सीधे सीधे कहने से विपक्षी नेता भी गुरेज करते हैं।
जाहिर है कि टुन्ना पांडे को इस बात का एहसास तो रहा ही होगा कि वो बर्र के छत में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन उनके तेवर से साफ था कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ सोच समझकर मोर्चा खोला है। और हम बोल दिए, बोलने के बाद हमको भी ये डर लग रहा है कि भाई ये सच तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थी बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तो सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया। टुन्ना पांडे के हमले से घायल जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि टुन्ना सिंह न्यूज 24 के ऑपरेशन एम्बुलेंस की जांच से डरे हुए हैं, क्योंकि 21 में से 17 एम्बुलेंस टुन्ना पांडे की ही थी। लेकिन टुन्ना पांडे के बयान ने विपक्षी आरजेडी को एनडीए पर हमले का हथियार थमा दिया। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री जी के फैसले पर, सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है। ये आखिर हो क्या रहा है? टुन्ना जी पांडे किसी बीजेपी नेता के सह पर ही ऐसा बोल सकते हैं? सीधे उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टारगेट किया है, बहुत सारी बातें कही है, उन्होंने हकीकत बयां किया है, सरकार को आईना दिखाया है। नीतीश कुमार जी को दबाव में रखना है, उसका फेस जरूरी ही तब यूज कर लो, फिर सारे बिहार में लूट चलाओ, अपनी गुंडागिर्दी करो और अपने बलबूते पे मजबूत होने की कोशिश करो। ये भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत ही ये हल्ला बोल हो रहा है। टुन्ना पांडे जी को तो पेट में दर्द है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल एमएलसी हुए हैं। ये तो शराब व्यवसायी थे, तो जब शराब बंद कर दिया, इनका कमाई का रोक लग गया, तो निश्चित इनको ज़्यादा पेट में दर्द है। देखिए, हमारा नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार को कोई माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता, और जो आदमी हमारा नेता के ऊपर उंगली उठाएगा उसको काट लिया जाएगा। टुन्ना पांडे के बयान से बौखलाए उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके तुरंत बाद बीजेपी के अनुशासन कमेटी ने टुन्ना को नोटिस थमाया और 10 दिनों के अंदर इसका जवाब भी मांगा। लेकिन नोटिस से बेपरवाह टुन्ना पांडे अपनी मन की करते रहे। विवादों के बीच पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब से मिलने भी पहुंच गए थे। ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन कागज के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएम को जांच का आदेश दिए थे और उससे बौखलाकर टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया था और लगातार नीतीश कुमार के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे। सबसे पहले बीजेपी ने उन्हें नोटिस दिया, उसके बाद भी टुन्ना जी पांडे नहीं माने तो आज बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। तो न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का असर लगातार जारी और हमने जो एम्बुलेंस घोटाला दिखाया था, एक तरफ उसकी जांच हो रही है, दूसरी तरफ सीवान से लेकर पटना तक सियासी भूचाल आया हुआ है। 5 दिन से सवाल और बवाल जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेडीयू ने बीजेपी से निकाले गए एमएलसी टुन्ना जी पांडे पर 50 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। न्यूज 24 के खुलासे के बाद जेडीयू नेता अजय सिंह ने कहा है कि एम्बुलेंस घोटाले में टुन्ना पांडे ने 50 लाख की रिश्वत ली। इस आरोप के बाद पूरे मामले में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे के फंड से सीवान में 17 एम्बुलेंस खरीदी गई थी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था। न्यूज 24 के खुलासे के बाद टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश और उनकी सरकार पर सवाल उठाए थे। सहयोगी पर सवाल उठाने की वजह से बीजेपी ने टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब इन्हीं टुन्ना पांडे पर यह आरोप लगा है और जेडीयू नेता अजय सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको क्या आरोप लगा है। माननीय टुन्ना पांडे जी, आपका बयान साबित कर रहा है कि आप क्यों छटपटा रहे हैं। हमें तो पता चला है जो आपने खाते पर, अपने अकाउंट पर कौन शिव शक्ति ट्रेडर्स आप अकाउंट बनाए हैं, उसी पर आपने 50 लाख रुपया घूस ले लिया है। इसलिए आपको छटपटी ले रही है और जांच हो रही है तो छटपटाई नहीं ले रही है। तो देखिए, पूरा मामला एक नया रंग लेता नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, टुन्ना पांडे ये कह रहे थे हम अनुशंसा करते हैं, उसके बाद कितनी राशि खर्च की गई उनकी निधि से ये जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो इसलिए अधिकारियों पर पूरी तरीके से यह आरोप डाला जा रहा था। मेरे साथ आकाश प्रखर, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीवान से, जहां पर यह पूरा घोटाला हुआ। लेकिन आकाश, ये पूरा मामला अब तो टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत क्या है? ये किस अकाउंट की बात की जा रही है जिसमें 50 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ रिश्वत के रूप में? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि ये अकाउंट किसका है और कहां से संचालित होता है, किन लोगों ने पैसा मांगा और किसने लगाया। लेकिन सिवान के सांसद पति जो जदयू के सांसद हैं, कविता सिंह उनके पति हैं, और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं अजय सिंह, जो हमेशा अपने विवादों के चलते चर्चा में रहते हैं, उनको दबंग यहाँ का नेता भी कहा जाता है।
उन्होंने आज बयान दिया है और पलटवार किया है टूनाजी पांडे पर। जो हमारा ऑपरेशन जो कागज चला था, उस कागज ऑपरेशन के बाद लगातार अपना बयान दे रहे थे और एम्बुलेंस मैटर को छोड़कर सीधे नीतीश जी को अपना निशाना बना रहे थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बलगल बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। तो ये भी बात सामने आई थी कि ऑपरेशन कागज की इन बातों को छिपाने के लिए ये सारे बयान दिए जा रहे हैं कि वो मामला दब जाए, लोग उसकी चर्चा न करें। लेकिन आज इसे फिर से उभार दिया है सांसद के पति और जदयू के वरिष्ठ नेता जो सिवान के हैं अजय सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई है जिसमें 50 लाख रुपए घूस लिए गए हैं। घूस एम्बुलेंस के सवाल पे किए गए हैं। जब एम्बुलेंस का सवाल किया गया तब उन्होंने इस बात की चर्चा की है। तो निश्चित रूप से जो हमने खबर चलाई थी उसका ये बड़ा जवाब है और जदयू के बड़े नेता आकाश, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या अब ये समझा जाए कि छोटी मछली पर कार्रवाई हो जाती थी, बड़ी मछली बच जाती थी। लेकिन ऑपरेशन कागज के न्यूज़ 24 के इस बड़े खुलासे के बाद क्या बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा सामने आ रहा है और धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। हालांकि हम लोगों ने जब खबर चलाई थी तो उसमें सीधे तौर पे हमने डीपीओ जिनके दस्तखत से पूरे पैसे पास हुए थे, किसी नेता को हम लोगों ने सवाल के घेरे में नहीं लिया था। लेकिन इन सबके बावजूद भी टूनाजी पांडे सवाल के घेरे में आते गए, लगातार इनके खिलाफ बयान आते रहा और इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी भी है। तभी ये लगातार दूसरे बयान देकर इस मामले को ढकने की कोशिश करते रहे हैं। और आज अजय सिंह ने, जो सांसद के पति हैं, सिवान के सांसद कविता सिंह के पति हैं, उन्होंने ये बात साफ किया है कि 50 लाख रुपए किसी खाते के माध्यम से, किसी ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से लिए गए हैं। तो ये जांच का विषय है। जांच की बीच ही क्लियर हो पाएगा कि ये पैसे कहाँ गए, कितने निकाले और कहां से भेजे गए। तो इस ट्रेडिंग कंपनी पर अभी तक कोई जांच बिठाई गई है या नहीं आकाश? देखिए, आज पहली बार जिस ट्रेडिंग कंपनी की बात अजय सिंह ने की है कि उस ट्रेडिंग कंपनी में मंगाया गया है 50 लाख रुपया घूस, ये पहली बार सामने आया है। अब इस नजरिए से टाइमिंग क्या है आकाश, टाइमिंग क्या है इस घूस की रकम की? ये जो 50 लाख का जिक्र किया जा रहा है उसका वक्त क्या दिखाई पड़ रहा है ट्रांजैक्शन में? जी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज अजय सिंह ने पहली बार इस ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिया है। हम लोग जिस इंद्रासन कंपनी के बारे में बताते रहे हैं उन लोगों ने खरीद की थी, लेकिन इस ट्रेडिंग कंपनी के पास घूस भेजे गए हैं और ये बता रहे हैं अजय सिंह कि ये टूनाजी पांडे के द्वारा बनवाया गया ट्रेडिंग कंपनी है और इसी में घूस के पैसे मंगाए गए हैं, जैसा कि उनका कहना है। तो ये साफ तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि स्थानीय नेता है तो उन लोगों को अंदर की बातें पता होती है। बात जब खुलने लगी है तो दूर तलक जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं ये सारे। बिल्कुल, और ये उस सवाल का जवाब है जो न्यूज़ 24 बार बार पूछ रहा था कि आखिर जब माननीयों की निधि से, जब विधायक की निधि से खर्च हो रहा है तो फिर कैसे सिर्फ अनुशंसा की जा रही है? उनकी निधि से कितना खर्च हो रहा है? क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आता है, वो किस मद में खर्च हो रहा है, ये आपको कैसे पता नहीं होगा? और फिर आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? ऐसा लगता है कि अब इन्हीं सवालों का जवाब मिल रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं नॉन स्टॉप इन टाइम में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज क्या हुआ है। दरअसल बॉलीवुड की बड़ी और मशहूर अभिनेत्री जूही चावला पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की वो खूब सुर्खियों में रहा। जूही चावला आज मुश्किल में फंसती नजर आई। मुंबई की हीरोइन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख का जुर्माना तो लगाया ही लगाया और ये भी कह दिया कि ऐसा लगता है सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया गया। आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। 20 लाख का जुर्माना और कड़ी फटकार। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला अजब मुसीबत में फंस गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर फाइन मार दिया, एक नहीं बल्कि 20 लाख रुपए का, कोर्ट का और जज साहब का वक्त जाया करने के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 5G की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर स्टडी की जानी चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते इंसान, जानवर और प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। याचिका पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अब कोर्ट ने मामले में जूही को ही फटकार लगा दी। यही नहीं, उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने जूही के खिलाफ ये कानूनी एक्शन क्यों लिया, कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक्ट्रेस ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया है। ऐसा लगता है कि जैसे जूही ने याचिका पब्लिसिटी बटोरने के लिए दायर की, क्योंकि याचिकाकर्ता को खुद ही नहीं पता कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित न होकर पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी। ये जुर्माना उन पर पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका लगा है।
5G तकनीकी के खिलाफ जूही द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जूही चावला के ऊपर जुर्माना लगाया है और फटकार लगाते हुए कहा है कि जूही ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि आखिर किस तरह से जूही ने हाई कोर्ट की सुनवाई का वीडियो लिंक साझा कर दिया था। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि दायर की गई जूही द्वारा याचिका का मकसद महज पब्लिसिटी स्टंट था। जूही की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो सिविल सूट थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी कोर्ट की फीस भी जमा नहीं कराई। ये फीस 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ये रकम देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जूही के वकील से यह भी पूछा कि याचिका दायर करने से पहले क्या उनकी तरफ से सरकार के सामने शिकायत रखी गई थी, जो सरकार के खिलाफ सिविल सूट दायर करने की जरूरी शर्त होती है। इस सवाल का जवाब जूही चावला के वकील ने ना में दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जूही चावला के वकील से पूछा कि आखिर ये आशंका किस आधार पर जाहिर की गई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी, कोई स्टडी या फिर कोई रिपोर्ट है। जूही चावला के वकील ने कहा कि ऐसी कोई स्टडी उपलब्ध नहीं है। जूही चावला की तरफ से यह दलील दी गई कि यही जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट को जूही के वकील की ये दलील भी रास नहीं आई। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान एक और रोचक घटना घटी थी, जिससे जज नाराज थे। सुनवाई के दौरान कोई बार बार जूही चावला की फिल्मों के गाने गुनगुना रहा था। कोर्ट के बार बार मना करने के बाद भी वो आदमी गीत गाता रहा। जूही चावला ने सुनवाई के बाद अपने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर किया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त जूही को इस बात के लिए भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जूही ने सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इससे लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले शख्स समेत उन सभी लोगों को अवमानना नोटिस जारी किया जिन्होंने अवैध तरीके से सुनवाई में भाग लिया। कोर्ट ने सुनवाई में बाधा डालने पर ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने को कहा। मतलब ये कि एक याचिका दायर कर न सिर्फ जूही मुसीबत में फंस गई, बल्कि उनके साथ कई और लोग भी फंसे। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।